माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में एमालगमेशन का नेचर ऑफ पर्सिन्स और नेचर ऑफ मर्जर हो चुका था, यानी एमालगमेशन कंप्लीट हो गया है। आज उसी का एक हिस्सा है, यानी ऐसे अलग चैप्टर है लेकिन उसी चैप्टर में उसी सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन का केवल यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि पुनर्निर्माण होता क्या है। पुनर्निर्माण का मतलब होता है कि जो पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो पहले से ढांचा बना हुआ है, उसे रिमोडिफिकेशन करना, उसको वहाँ पर चेंज करके, यानी उसके नाम को, उसके स्ट्रक्चर को बदलना, यानी पुनर्निर्माण कहलाता है। पुनर्निर्माण जैसे ABC लिमिटेड कंपनी है, अब वहाँ पर DCM लिमिटेड कर दिया गया, तो इस तरह के निर्माण को पुनर्निर्माण कहते हैं। पुनर्निर्माण जैसे कोई मकान है, उसको तोड़ करके या केवल रिमोडिफिकेशन करता है, उसके ढांचा को, स्ट्रक्चर को बदल दिया जाता है, तो उसे हम पुनर्निर्माण कहते हैं। क्योंकि पुनर्निर्माण यहाँ पर समझाना नहीं था, समझाना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो पहले जाने कि रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, बता दिया गया। रिकंस्ट्रक्शन यानी रिकंस्ट्रक्शन बताया गया कि पुनर्निर्माण। यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन में पुनर्निर्माण बता दिया गया, इसके दो पार्ट होंगे। एक हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पर अब समझना है पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन, यानी संगठन के स्थान को, संगठन के नाम को बदल देना, यानी पुनर्निर्माण हो गया। अब यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना है, आंतरिक पुनर्निर्माण। तो आंतरिक पुनर्निर्माण से वैसी निर्माण से है जहाँ यहाँ पर न तो कंपनी का समापन होता है और न ही कंपनी का निर्माण होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को ये समझना है कि यहाँ पर न तो किसी कंपनी का फॉर्मेशन होता है और न इधर किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है। मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में केवल आंतरिक परिवर्तन होता है। कंपनी वहाँ पर या तो पूंजी में कमी या वृद्धि करती है, या लेनदारों को घटाता है या बढ़ाता है, यानी पूंजी में कमी या वृद्धि, यानी परिवर्तन, चेंजिंग इन कैपिटल, यानी यहाँ इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ओनली चेंजिंग का होगा इंटरनल कंडीशन में चेंजिंग हुआ। इंटरनल कंडीशन उसका हो क्या सकता है, इंटरनल कंडीशन में यानी कंपनी के पूंजी है, या उसके फिक्टिशियस एसेट्स हैं, या उसके लास्ट ईयर का जो डेबिट लॉसेस हैं, उसको राइट ऑफ करेगा, खत्म करेगा। यानी आंतरिक पुनर्निर्माण का मतलब हुआ केवल इंटरनल चेंजिंग, केवल कंपनी के अंतर्गत, बाहरी उसके ढांचा से कोई मतलब नहीं है। और एक्सटर्नल जस्ट अपोजिट हुआ, उसकी बाहरी रूल रेगुलेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जो उसका बाहरी से परिवर्तन होता है, जो दुनिया को दिखेगा। और यहाँ पर है कि पता भी नहीं चलेगा क्या चेंजिंग किया, वो कंपनी का इंटरनल मैटर है, कंपनी का इंटरनल मैटर है। अब यहाँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यानी हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जर्नल एंट्री आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किस प्रकार का करेंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होगा, सबसे पहले कैपिटल को हम लोग, यानी जो प्रीवियस ईयर का जो लॉस होगा, प्रीवियस ईयर्स का जो लॉस होगा, उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट कुछ लिखने जा रहे हैं।
जर्नल एंट्रीज। अब किसी भी कंपनी के बही में जर्नल एंट्री होगा तो सबसे पहला एंट्री होगा यानी कैपिटल रिडक्शन यानी कैपिटल लॉस, पिछले साल का प्रीवियस लॉस यानी गत वर्ष के लॉस जो होगा प्रीवियस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए when written of previous loss को राइट ऑफ करने के लिए when written off या when previous loss written off, सेंटेंस सुटेबल नहीं लगा, when previous loss written off तो एंट्री होगा कैपिटल को हम लोग अकाउंट DR तो हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब हो गया दूसरा विद यानी फिक्टिशियस FICTIOUS फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ यहाँ लिखा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR तो हो जाएगा यानी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। फिक्टिशियस एसेट्स में गुडविल भी आता है, गुडविल to preliminary expenses एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो हो जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के अलावा होगा आपको पैटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट पैटेंट ट्रेडमार्क इत्यादि कर देते हैं। ये हो गया कैपिटल रिडक्शन बीइंग वेरियस VARIOUS वेरियस टाइप्स ऑफ fictitious assets written off, various types of fictitious assets written off। ये हो गया जनरली क्वेश्चन में ये आएगा, ये है प्रीवियस ईयर का लॉस को तो उसको भी राइट ऑफ करेंगे। तीसरा कंडीशन फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल यानी पूंजी में कमी करने के लिए पूंजी में कमी करने के लिए याद रखना है कि कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर जैसे उसको खत्म करना है या घटाना है तो डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट DR टू हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग रिड्यूसिंग द कैपिटल या व्हेन कर दीजिए व्हेन रिड्यूस चलेगा, ठीक है। बीइंग रिड्यूसिंग द कैपिटल याद रखें, भी समझाएंगे इसको, पहले लिख लेते हैं। अब एक कैपिटल अकाउंट की कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ले जाएंगे,
when the balance of 1 2 3 1 2 3 चौथा when excess capital excess of capital return return वापस करेगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट D excess capital when the balance of capital reduction account transfer to reserve account या कैपिटल रिजर्व कर देंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट इसको यहाँ से मिटाते हैं पहले when the balance of capital reduction यानी कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बनाएंगे उसके बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर लिखा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व account being the balance of capital reduction transfer to capital reserve अभी जस्ट तुरंत शुरू किया गया था कि रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो रिकंस्ट्रक्शन का पुनर्निर्माण होता है यानी उसके संस्थागत ढांचा को बदलना यानी परिवर्तन लाना, जो पुराना स्ट्रक्चर है उसके न्यू स्ट्रक्चर में बदलना, कन्वर्ट करना पुनर्निर्माण कहलाता है। हमको वहाँ पुनर्निर्माण तो पढ़ाना नहीं है, चूँकि ये इसका 2 पार्ट है। हमको इस सिलेबस में पढ़ाना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण। तो आंतरिक पुनर्निर्माण का मतलब होता है इंटरनल यानी कंपनी के अंतर्गत इंटरनल रूल रेगुलेशन में चेंजिंग लाने से, उसके जो पूंजी में परिवर्तन करना है या कमी करना है या वृद्धि करना है या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है या प्रीवियस ईयर का जो लॉसेस हैं उसको राइट ऑफ करना है। यानी ओनली फॉर चेंजिंग इन इंटरनल कंडीशन, only for changing in case of internal reconstruction, only changing in internal position of the company. It means changing in capital, increasing or decreasing, मतलब घट भी सकता है और बढ़ सकता है। तो इसमें पहला जो कंडीशन था कि प्रीवियस ईयर लॉस को हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, तो जो लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल को डेबिट कर दिए। कैपिटल का हमेशा याद रखना है
अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि प्रीवियस ईयर का लॉस है तो उससे हमारा कैपिटल को राइट ऑफ करने की बात है। तो प्रीवियस ईयर का जो लॉस है, याद रखना है कैपिटल में प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं और लॉस को घटा देते हैं। अब यहाँ कैपिटल को घटाना है, कैपिटल को घटाना है तो कैपिटल को हम डेबिट कर दिए और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दिए, कैपिटल ऑटोमेटिक घट गया। अब व्हेन फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक संपत्ति को राइट ऑफ करने की बात है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यार, क्योंकि सवाल उठता है कि फिक्टिशियस एसेट्स सभी संपत्ति का डीआर बैलेंस होता है, राइट ऑफ तभी होगा जब ये सबको क्रेडिट करेंगे। कोई जरूर नहीं है, और भी हो सकता है ट्रेडमार्क के अलावा पेटेंट, कॉपीराइट जैसे एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि सबका डीआर बैलेंस होता है, सबको राइट ऑफ करेंगे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ भी वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ फर्दर, यहाँ पर लिखा है व्हेन रिड्यूसिंग ऑफ कैपिटल, पूंजी को घटाने के लिए। तो पूंजी को घटाने के लिए वो एक ही बात है, वहाँ यहाँ में चेंजिंग थोड़ा सा वहाँ लॉस को था, यहाँ है कैपिटल रिड्यूस करने के लिए व्हेन रिड्यूसिंग द कैपिटल ऑफ द कंपनी, व्हेन रिड्यूसिंग या फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल लिखा गया है शॉर्ट में, व्हेन रिड्यूसिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल रिडक्शन। अब है व्हेन द एक्सेस ऑफ कैपिटल रिटर्न कर रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किए और बैंक को क्रेडिट किए, पैसा चला गया। और यहाँ व्हेन द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कहाँ जाएगा, तो ये ट्रांसफर होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैंने जर्नल एंट्री लिखा दिया है और चूंकि इंटरनली कंस्ट्रक्शन होता क्या है बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कैसे हल होगा, जर्नल एंट्री भी लिखा दिए हैं। क्वेश्चन है एमके कंपनी पास्ड रिजोल्यूशन एंड रिसीव्ड सैंक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय ₹2,50,000। अपना कैपिटल को वह घटाना चाहता है 2,50,000 से। यानी कंपनी पास्ट रिजोल्यूशन, मतलब कंपनी कोई भी निर्णय लेने से पहले रिजोल्यूशन लेती है, यानी उसको अपने मीटिंग में उस प्रस्ताव को रखती है और जो हिस्सेदारी होंगे, जनता होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे, सबके द्वारा पास होने के बाद उसको रिजोल्यूशन बोला जाता है, एक नीति निर्णय लिया गया। अब क्या कहता है, टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट ऑफ होगा टू डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट, डेबिट होता है, क्रेडिट होगा। टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी 40,000 भी क्रेडिट होगा, एंड गुडविल 20,000 है, ये भी क्रेडिट होगा, 40 20 60। फिर है टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू मार्केट वैल्यू बाय राइटिंग ऑफ 40,000, मतलब ये सब क्रेडिट होंगे, ऑल आर क्रेडिटेड एंड कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। नीचे है द रिडक्शन इन कैपिटल वाज मेड बाय कन्वर्टिंग, द रिडक्शन इन कैपिटल वाज मेड बाय कन्वर्टिंग 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, यानी 25,000 प्रेफरेंस शेयर जो है, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 20 ईच है, तो 25 दूना 50 और 3 1 4 0 5 लाख हो गया, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा अकाउंट डीआर, मतलब कैपिटल को हम डेबिट कर रहे हैं, लेकिन ईच फुली पेड टू द सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹15 ईच पेड एंड बाय कन्वर्टिंग, याद रखेंगे फुली पेड सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹15 ईच, यानी 25 25 115 25 75 5 15 29 3,75,000 होगा न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बाय कन्वर्टिंग 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20, यानी 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20, यानी 25,000 गुने 20 करेंगे
तो 25,000 ये हो गया 10, 25 गुना 50, ये हो जाएगा 5 लाख। 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 each, यानी 25 लाख हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। 15 पेड अप इंटू 25,000 इक्विटी शेयर, 25,000 इक्विटी शेयर जो है ये न्यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 15 दूना 5, 3,75,000 ऑफ 10 इज फुली पेड अप, 15 अप एंड 25,000 15 is paid and by converting चेंज करना 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 each दिया हुआ है, 15 पेड अप है एंड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप, यानी 25,000 को 10 से गुना करेंगे तो 2,50,000 इक्विटी शेयर होगा और 25,000 को गुना कर देंगे हम लोग 15 से। पहले लिखाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सबसे पहले लिखाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो यहाँ दिया हुआ है। रिडक्शन एमके कंपनी पास द रेजोल्यूशन एंड रिसीव्ड सैंक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर द रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ₹2,50,000। द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड, यानी ये 2,50,000 से जो है कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा, या हम लोग इसको रिकंस्ट्रक्शन लिखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ईयर और बाकी जो है ये सब क्रेडिट होगा। और इसका होगा द रिडक्शन इन कैपिटल वाज मेड बाय कन्वर्टिंग 25,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20 each, तो प्रेफरेंस शेयर ये लिखाएगा, यानी प्रेफरेंस शेयर जो होगा वो लिखाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख ईच फुली पे टू द सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी 15 ईच जो है सेम नंबर में होगा न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जो बाकी होगा वो हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन जो बैलेंस आएगा। फिर है 25,000 इक्विटी शेयर्स, ये हो गया 20 के हिसाब से तो 5 लाख हुआ और 25,000 15 पेड अप इंटू 25,000, तो 25,000 को 15 से गुना करेंगे और 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, 25,000 गुने 10 ये 2.5 लाख होगा। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और इसको बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन। हाँ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लिखाएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जर्नल एंट्रीज in the books of MK company, journal entries in the books of MK company। पहला पॉइंट है, यानी कंपनी घटाना चाहती है, MK कंपनी पास्ट रिजोल्यूशन हो गया था यहाँ तक इट्स शेयर कैपिटल बाई 2,50,000 मतलब 2,50,000 घटाना चाहती है। इसके लिए दिया हुआ है, इसका तो बाद में करेंगे एंट्री। सबसे पहले नीचे आते हैं 3 नंबर में,
टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका भी होगा, लास्ट में करेंगे, या ऐसा कोई जरूर नहीं है, पहले भी एंट्री कर सकते हैं। द रिडक्शन ऑफ इन कैपिटल वाज मेड बाय कन्वर्टिंग 25,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20 each, 25,000 प्रेफरेंस शेयर हो गया 5 लाख। पहला होगा प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, सीधे होगा 5 लाख, 5 लाख। 2 हो जाएगा, 2 में बोल रहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नीचे दिया हुआ है 20 फुली पेड हो गया। पे टू द सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर यानी ऑफ 15 each, यानी 20 each फुली पेड है। टू रिडक्शन कैपिटल, ये तो हो चुका, कैपिटल रिडक्शन के लिए 25,000 प्रेफरेंस शेयर घटाना है, तो इसको डेबिट कर दिए, और सेम नंबर में कह रहा 25,000 15 each पेड अप, मतलब 25,000। 2 हो जाएगा न्यू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, 25,000 को गुना कर देना है 15 से, तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में 2, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूना 30 और 7 37, 3,75,000। और 2 हो जाएगा हम लोग रिकंस्ट्रक्शन बैलेंसिंग फिगर, या रिडक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं, पूरी कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, यानी 1 लाख हो गया 25,000। पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा एंट्री देखते हैं, यानी ये हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब है सेम नंबर 15 को वहाँ भी लिख देता है, सब किताब लिखता है। द रिडक्शन इन कैपिटल वाज मेड बाय कन्वर्टिंग 25,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20 फुली पेड अप टू द सेम नंबर, मतलब सेम नंबर में सेम 25,000 की संख्या में ईच पेड, एंड ये दूसरा बाय कन्वर्टिंग 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच, यानी 25,000 इक्विटी शेयर है, और 15 कह रहा है कि पेड अप है, 15 पेड अप और 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। 25,000 इक्विटी शेयर, 25,000 इक्विटी शेयर यानी 2,50,000, यानी 25,000 हो गया इक्विटी शेयर्स, और ₹20 ईच है, लेकिन 15 पेड है 3,75,000। 3,25,000 को दूसरा होगा, यानी यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग 25,000 इक्विटी शेयर है, 15 के रेट से 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7 37, 3,75,000 आएगा। यानी इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या 3,75,000, यहाँ लिख रहा है कि 25,000 इक्विटी शेयर है, एंड बाय कन्वर्टिंग 25,000 इक्विटी शेयर 20 ईच का है, लेकिन कन्वर्ट कर रहा है ₹15 पेड अप, यानी 25,000 गुणे 15 और इंटू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 25,000 इक्विटी शेयर कन्वर्ट कर रहा है तो 25,000 तो हो जाएगा न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे, न्यू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट दिया, यानी हो गया 2,50,000। तो हो जाएगा जो बैलेंस आएगा तो हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या रिडक्शन 1,25,000।
अब याद रखेंगे, सबसे पहले ऊपर में ही बोला है कि शेयर कैपिटल इनके कंपनी रिडक्शन ऑफ इस शेयर कैपिटल, हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी लिख सकते हैं या रिकंस्ट्रक्शन दोनों। तो यहाँ शेयर कैपिटल 2,50,000 से रिकंस्ट्रक्शन करना है। तो अब यहाँ याद रखेंगे रिकंस्ट्रक्शन 1,25,000 से क्रेडिट है, 1,25,000 से दोनों से कर देते हैं 2,50,000 डेबिट, बोला भी है इसीलिए उसको पहले नहीं किया गया था। अब करने में सुविधा होगा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यानी 2,50,000 दिया हुआ है। ये 1,25,000 1,25,000 मतलब एक क्रेडिट है, डेबिट करके वहां ऊपर में बोला भी है टू क्या क्या राइट ऑफ होगा। सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पहले भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1,00,000 राइट ऑफ पहले मैंने बताया था कि 1,50,000 राइट ऑफ कर रहा है। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी 50,000 तो हो जाएगा प्लांट। कह रहा है ऐसे फिक्टिशियस एसेट्स होता है, लेकिन जो बोल रहा है 40,000 है। फिर 40,000 के बाद है गुडविल, गुडविल अकाउंट है 20,000। फिर है इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू राइटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000। ये 40,000 50, 40, 90 और 10 इसमें आ गया तो हो गया 1,00,000 2,50,000, यानी हो गया वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स रिटेन ऑफ। एंट्री बताए हैं, फिर समझाते हैं। अब याद रखेंगे पहला टॉपिक बोल रहा है कि कंपनी जो है रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ रिडक्शन लिख सकते हैं, वो रिडक्शन करना चाहती है, पूंजी की घटाना चाहती है। तो कैपिटल रिडक्शन, घटाने का मतलब कैपिटल रिडक्शन है, या रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ पुनर्निर्माण। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम कैपिटल रिडक्शन यहाँ लिख सकते हैं। और चूंकि रिकंस्ट्रक्शन यहाँ लिखे हैं, यहाँ भी कैपिटल रिडक्शन लिखाएगा। तो यहाँ पर जो 2,50,000 रुपया को प्रश्न के पहले स्टेज में बोल रहा है कि राइट ऑफ करना है। कैसे करना राइट ऑफ, किस चीज़ से खत्म होगा? तो प्रॉफिट लॉस जो पिछले साल का 1,50,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट बैलेंस होता है, उसको घटा के राइट ऑफ कर रहा है। गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, घटा दिया। इन्वेस्टमेंट संपत्ति का डीआर बैलेंस होता है, ये मिलकर घटा दिया। यानी ये जो है क्वेश्चन छोटा है, एक बार और समझाते हैं क्वेश्चन को। पहले भी एक बार बता चुके हैं कि 2,50,000 रुपया को घटाना चाहती है शेयर कैपिटल बाय, पूरे पढ़ते इनके कंपनी पास्ट रिजोल्यूशन एंड रिसीव्ड सैंक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल। यानी यहाँ कैपिटल रिडक्शन करने के लिए बोल रही कंपनी, तो कैपिटल रिडक्शन ही लिखाएगा 2,50,000, जो कि हम लोग नीचे लिखे हैं। तो कैसे कैपिटल ऑफ रिडक्शन करने के लिए कह रहा है, इसके बारे में बताया कि इस संपत्ति से राइट ऑफ होगा। लेकिन अब यहाँ पर याद रखना है कि कैपिटल जितना नियम है कि एवरी डेबिट हैज इट्स क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम अगर पहले ही इसको डेबिट करते ही तो क्रेडिट किए, ठीक है। लेकिन ये जो डेबिट है ये भी क्रेडिट होगा, तो पहले ही क्रेडिट हम कर चुके हैं। पहला स्टेज में बता रहा है कि द कैपिटल रिडक्शन इन कैपिटल वाज मेड बाय कन्वर्टिंग, बदल कर 25,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20, 25,000 प्रेफरेंस शेयर को बदल रहा 20 के हिसाब से
यानी 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज फुली पेड टू सेम नंबर है ऑफ 15 each, यानी 25,000 गुने 15, 25,000 गुने 15, ये 25,000 गुने 15 यहाँ लिखा हुआ 25,000 गुने 15। और जो ये हो गया बैलेंसिंग फिगर 5 लाख में से घटाए हम लोग, 5 लाख घटा हो गया 3,75,000, 3,75,000, 3,75,000 हो गया। अब है इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर इसके बारे में क्या बोल रहा देखते हैं हम लोग। ये तो कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है कि एंड बाय कन्वर्टिंग 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 है और 15 पेड अप है, तो 25,000 को 15 से गुना किए, यहाँ होगा 25,000 गुने 15, ₹25,000 गुने 15 ये हो गया। और यहाँ पर है 25,000 गुने 10 इक्विटी शेयर। ये बैलेंसिंग फिगर 3,75,000 में 2,50,000 घटाने के बाद आया 3,75,000 घटाओ 2,50,000। अब 1,25,000 और 1,25,000 दोनों में हो गया 2,50,000, और ये तो दिया हुआ है ही। ये हुआ कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण, इसमें कोई बाहरी चेंजिंग नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को घटाना चाहती घटाई है, लेकिन किस रूप में, तो नए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को में बदल करके 5 लाख का था 3,75,000, यानी रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन कितना हो गया 1,25,000 को कम कर दिया। अब है यहाँ पर है फिर इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 के रेट से, अब इसको चेंजिंग कर रहा है न्यू इक्विटी में 10 के, तो 25,000 गुने 10 2,50,000 हो गया। और ये इसका बैलेंसिंग फिगर है, और दोनों मिलके 1,25 से 1,25 हो गया 2,50,000, जो कि पहले बोल रहा है। ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR 2 में कर दिए इसको, यानी क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। पहले एमालगमेशन से तो आसान है, थोड़ा समझना होगा, एमालगमेशन से बहुत ही ईजी है। अब यानी इस लेक्चर जो था 12, एक और लेक्चर है जिसमें 1-2 क्वेश्चन बनेगा पूरे सिलेबस, क्योंकि एमालगमेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है और उसमें जर्नल एंट्री और क्वेश्चन तो रहता ही है। ऐसे इसका उम्मीद कम रहता है, लेकिन चूँकि अटैच है दोनों, तो इसका थ्योरी हम अलग से सेंड कर देंगे क्वेश्चन आंसर। और मैं आज अपने लेक्चर को, यानी लेक्चर जो है 12 को, आज यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन, रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल एक्सटर्नल को बताने के बाद मैं अपने छात्र छात्राओं को और व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ।